जय माता दी, राधे राधे। आइए सुनते हैं शीतला सप्तमी, अष्टमी या बसोड़ा पूजा की व्रत कथा। पंचांग के अनुसार हर साल चैत्र कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि को बसोड़ा यानी शीतला अष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है। इस त्यौहार से जुड़ी एक खास परंपरा ये है कि इस दिन माता शीतला को बासी भोजन का भोग लगाया जाता है। साथ ही खुद भी बासी भोजन ग्रहण किया जाता है। इस दिन चूल्हा नहीं जलाया जाता है। यूपी, राजस्थान और मध्य प्रदेश के कई इलाकों में इस पर्व को विशेष धार्मिक महत्व के द्वारा मनाया जाता है। आइए जानते हैं शीतलाष्टमी की कहानी, जिसके बिना अधूरा है ये व्रत। एक बार शीतला माता के मन में विचार आया कि चलो आज देखूं कि धरती पर मेरी पूजा कौन करता है। यही सोचकर शीतला माता राजस्थान के डुगरी गांव में आई और देखा कि इस गांव में उनका कोई मंदिर नहीं है और ना ही उनकी पूजा होती है। माता शीतला गांव की गलियों में घूम रही थी कि तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबला पानी नीचे फेंका। वह पानी शीतला माता के ऊपर गिर गया, जिससे शीतला माता के शरीर में फफोले छाले पड़ गए और माता के पूरे शरीर में जलन होने लगी। शीतला माता गांव में इधर उधर भाग भाग के चिल्लाने लगी और कहने लगी कि अरे मैं जल गई, मेरा शरीर तप रहा है, जल रहा है, कोई मदद करो। लेकिन उस गांव में किसी ने शीतला माता की मदद नहीं की। वही एक घर के बाहर एक कुम्हारन महिला बैठी थी। उसने देखा कि बूढ़ी माई तो बहुत जल गई हैं। तब उस कुम्हारन ने कहा, हे माँ, तू यहाँ आकर बैठ जा, मैं तेरे शरीर पर ठंडा पानी डालती हूँ। कुम्हारन ने उस बूढ़ी माई के ऊपर खूब ठंडा पानी डाला और बोली, हे माँ, मेरे घर में रात की बनी हुई राबड़ी रखी है और थोड़ा दही भी है, तू दही राबड़ी खा ले। जब बूढ़ी माई ने ठंडी ज्वार के आटे की राबड़ी और दही खाया तो तब जाकर उनके शरीर की वो ठंडक मिली। तब उस कुम्हारन ने कहा, आ माँ बैठ जा, तेरे सिर के बाल बहुत बिखरे हुए हैं, मैं तेरी चोटी गूंथ देती हूँ। और ऐसा कहते हुए कुम्हारन माई बुढ़िया की चोटी गूंथने के लिए बालों में कंघी करती रही। अचानक कुम्हारन ने देखा कि बूढ़ी माई की एक आंख बालों के अंदर छुपी हुई है। यह देखकर वह कुम्हारन घबराकर भागने लगी कि तभी उस बूढ़ी माई ने कहा, रुक जा बेटी, तू डर मत, मैं भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं शीतला देवी हूँ। मैं तो धरती पर देखने आई थी कि मुझे कौन पूजता है। इतना कहकर माता अपने असली रूप में प्रकट हो गई। माता के दर्शन कर कुम्हारन सोचने लगी कि अब मैं गरीब इन माता को कहाँ बिठाऊं। तब उस कुम्हारन ने हाथ जोड़कर आंसू बहाते हुए कहा, हे माँ, मेरे घर में तो चारों तरफ दरिद्रता बिखरी हुई है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आपको कहाँ बिठाऊं। मेरे घर में ना तो चौकी है और ना बैठने का आसन। तब शीतला माता प्रसन्न होकर कुम्हारन के घर पर खड़े हुए गधे पर बैठ गई और एक हाथ में झाड़ू तो वहीं दूसरे हाथ में डलिया लेकर उस कुम्हारन के घर की दरिद्रता को झाड़कर डलिया में भरकर बाहर फेंक दिया और उस कुम्हारन से कहा, हे बेटी, मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ, अब तुझे जो चाहिए मुझसे मांग ले। तब कुम्हारन ने हाथ जोड़ते हुए कहा, हे माता, मेरी इच्छा है अब आप इस डुगरी गांव में स्थापित होकर यही निवास करें। जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता को साफ कर दिया है, ऐसे ही आपको जो भी भक्त होली के बाद की सप्तमी को पूजे और अष्टमी के दिन आपको ठंडा जल, दही व बासी ठंडा भोजन चढ़ाए, उसके घर की दरिद्रता दूर हो जाए और आपकी पूजा करने वाली महिला को अखंड सुभाग की प्राप्ति होगी। साथ ही उसकी गोद हमेशा भरी रहे। साथ ही जो पुरुष शीतला अष्टमी को नाई के यहाँ बाल न कटवाए
धोबी को अपने कपड़े धुलने ना दे और आप पर ठंडा जल चढ़ाकर नारियल फूल चढ़ाए, साथ में परिवार सहित ठंडा भासी भोजन करे। उसके काम धंधे में कभी कोई परेशानी ना आए। तब माता बोली, हे बेटी, जो तूने वरदान मांगे हैं मैं सब तुझे देती हूँ। साथ ही मेरी पूजा का मुख्य अधिकार इस धरती पर सिर्फ कुम्हार जाति का ही होगा। कहते हैं तभी उसी दिन से डुंगरी गांव में शीतला माता स्थापित हो गई। शीतला माता की जय।